mmhometuition.com complete guidance for NEET, JEE and CBSE exam. So question is given कि beam of electron moving horizontally with velocity 3 into 10 to the power 7 meter per second enters a region between two plates as shown in the figure. A suitable potential difference is applied across the plates such that electron beam just strikes the edge of the lower plate. तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्ट्राइक करेगा एज ऑफ द लोअर प्लेट. तो इसको डायग्राम में दिखा देते हैं. ये जो है दो प्लेट है ऐसे, और ये जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है. A suitable potential difference is applied across the plate such that electron beam just strikes the edge of lower plate. ये जो है पाथ इसका इस टाइप का होगा. सो ये जो है 1 सेंटीमीटर दिया है, ये इसको लेते हैं, ये जो है y. ये जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, ये जो है लेते हैं इसको x. सो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू स्ट्राइक द एज. तो ये कितना टाइम लगेगा, ये एज तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. तो बेसिक सा फॉर्मूला एस इक्वल्स टू जो है यू टी प्लस ये जो है हाफ एटी का स्क्वायर. एस जो है यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर. सो ये एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर. सो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ये जो है ज़ीरो प्रोजेक्टाइल के केस में. सो एक्स इक्वल्स टू हाउ मच यू एक्स इंटू टी. सो ये आ गया जो है टाइम का फैक्टर. एक्स तो गिवन है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. एक्स की जगह पे पुट करेंगे, ये जो है 3 सेंटीमीटर. एंड ये जो है टाइम फैक्टर निकालना होगा. एंड यू एक्स जो है दिया है, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 7. सो दिस इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 7. तो सॉल्व करेंगे, ये जो है टाइम फैक्टर आ जाएगा. व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन एंड वाई. तो शेप ऑफ द पाथ क्या होगा, ये जो है शेप ऑफ द पाथ जो है ये होगा पैराबोला. तो शेप ऑफ द पाथ जो है ये क्या हो रहा है, ये जो है पैराबोला हो रहा है. शेप ऑफ द पाथ जो है पैराबोला. शेप ऑफ द पाथ जो है ये हो रहा है पैराबोला. ठीक है, क्योंकि पैराबोला हो रहा है, ये जो है पैराबोला का फॉर्मूला ये y कंपोनेंट लेते हैं. y इक्वल्स टू जो है यू वाई टी प्लस ये जो है हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर. y इक्वल्स टू यू वाई जो है क्या होगा, यू वाई जो है ज़ीरो, ये जो है हाफ, ये जो है एक्सीलरेशन इंटू टी का स्क्वायर. सो y इक्वल्स टू जो है क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर. y इक्वल्स टू ये जो है ए एक्स स्क्वायर. तो ये जो है एक आ रहा है पैराबोला शेप में आ रहा है. सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. तो पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो है इक्वेशन देखेंगे क्या होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. तो y इक्वल्स टू जो है यू वाई टी प्लस ये जो है हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर. ये हो गया फॉर्मूला. तो y जो है इक्वल्स टू यू वाई टी, यू वाई जो है वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो. सो दिस इज़ हाफ एक्सीलरेशन इज क्यू ई डिवाइडेड बाई एम. क्योंकि एक्सीलरेशन जो है दैट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाई मास. फोर्स इज क्यू ई डिवाइडेड बाई एम. सो इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो इसलिए क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम. So this is the acceleration. So QE by m into t का square. So y equals to half QE by m into t का square. So y equals to how much? Y equals to half small e capital E divided by m into t is how much? T equals to how much? T is x by u. T is how much? X by u whole square. T equals to how much? T equals to x by u whole square. Y equals to half small e capital E by m. T is how much? T is x by u whole square. That is the
वाई कंपोनेंट। सो ये जो है फॉर्मूला। सो टी जो है एक्स बाई यू, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हाफ ये जो है स्मॉल ई बाई एम, ई जो है हाउ मच, ई जो है वी बाई आर, ई जो है वी बाई आर इंटू एक्स बाई यू होल स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू हाफ स्मॉल ई बाई एम, ई जो है वी बाई आर दैट इज एक्स बाई यू होल स्क्वायर। सो दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन। सो सॉल्व करके ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला और वाला बिट। So orbit given है कि find the magnitude and direction of the magnetic field which should be created in space between the plate so that electron beam goes straight undeviated। So जो है इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगा, अनडेविएटेड होगा। तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम अनडेविएटेड होगा तो ये जो है किसका केस है, ये जो है केस है लॉरेंज फोर्स के लिए। ये जो है लॉरेंज फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे पाथ में जा रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है इक्वल अपोजिट होके काउंटर कर रहा है, तो इसलिए ये जो है ऐसे अनडेविएटेड होके जा रहा है। तो ये जो है हमारा लॉरेंज फोर्स कॉन्सेप्ट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू किसके साथ इक्वल हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के साथ इक्वल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू वी बी। इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी। क्यू क्यू गेट्स कैंसल्ड, सो ई इक्वल्स टू वी बी, बी इक्वल्स टू हाउ मच, बी इक्वल्स टू जो है ई बाई वी। So E equals to VB, B equals to how much? B equals to E by V. So this is the पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है B जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, B जो है मैग्नेटिक फील्ड, B equals to E by V।